कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। मच्छर है कौन? मच्छर अखिलेश, पप्पू, राहुल। कभी कोई सा बदमाश, कभी कोई सा बदमाश, कभी वहाँ लूट, कभी वहाँ लूट। और सबसे ज्यादा जो तमंचे का व्यापार हो रहा था। देखो जी, किसान तो बिल्कुल परेशान है। बिजली फ्री मिल रही नहीं मिल रही? सुनो बिजली फ्री मिल रही, 6,000 रुपये मिल रहे, भाव ठीक मिल रहा। किसान को जितना कुछ मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिल पाया किसी भी सरकार से। हिस्सा ले लो, पंजाब में सब नशाखोर हो गए एक तरफ से, और नशे की लत लग गई सबको। बीजेपी सरकार बनते ही वहाँ से नशा मुक्त हो जाएगा। और 6,000 रुपये मिल रहे, 6,000 रुपये। दोनों पार्टियों मिलकर सपा गठबंधन हमारा जो है हो गया इंडिया गठबंधन में। और गठबंधन हुआ या कांग्रेस को गिराया गया है? कि 17 सीटें दी गई हैं। 17 कांग्रेस को गिराया गया है या गठबंधन हुआ है? सच बताइए, दिल पर हाथ रखिए। ये गठबंधन हुआ है, क्योंकि और स्टेट में भी है हमारे जैसे हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है, कहीं जो है किसी ना किसी रूप में समझौता करना पड़ता है। अच्छा, तो दिल्ली में बताइए कितनी सीटें दी हैं कांग्रेस के लिए? 7 सीटें हैं। हाँ जी। कितनी सीटें? दिल्ली में 3 सीटें दी हैं। तो वहाँ भी कांग्रेस को गिराया जा रहा है ना कहीं कहीं। भाई स्थिति वहाँ थी, अब तक तो वहाँ सीट 2 चुनाव तो थी नहीं, लेकिन अब की बार जैसा भी दिखाई दे रहा है वहाँ गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत ही अच्छा गठबंधन हुआ है। दिल्ली में भी हालांकि गठबंधन कहने में गठबंधन मजबूत है, वो मजबूत ना है। ये तो पहली बार सेमीफाइनल मान लेते, 5 राज्यों में चुनाव, सेमीफाइनल हार गए तो फाइनल में क्या खेल लेंगे बताओ? तो इस बार मोदी जी आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। इस टाइम जयंत चौधरी और मोदी जी आ रहे हैं दोनों। ठीक है, मोदी जी आ रहे हैं, मगर भाई जनता कह रही है कि इस सरकार में ना किसान परेशान है। थोड़ा सा आगे आइए। कह रहे हैं इस सरकार में ना किसान परेशान है। 2 साल से किसान लगातार धरने पे बैठा, कहीं राकेश टिकैत थे, कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा। तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखो जी, किसान तो बिल्कुल परेशान है। बिजली फ्री मिल रही नहीं मिल रही? सुनो बिजली फ्री मिल रही, 6,000 रुपये मिल रहे, भाव ठीक मिल रहा। किसान की बात है, अगर पानी देखने भी जाएगा तो 3 बार मोटरसाइकिल पे जाएगा, साइकिल पे नहीं जाएगा। तो वो दुखी है सुखी है? बताओ चलो। अच्छा, हर आदमी घर में अपने संपन्न है, ठीक काम चल रहा है सबका। अच्छा, ये बताओ। तो बीजेपी सरकार में कह रहे हैं कि वो जो किसान बैठे हुए वो किसान नहीं है क्या? नहीं जी, किसान है, हम भी किसान है। उनकी समस्या अलग है, हमारी समस्या अलग है। उनकी क्या कहेंगे? कोई नहीं है, मैं तो सभी कुछ। देखो सब किसानों की सेम समस्या है, चाहे हरियाणा का हो चाहे पंजाब का हो। वे इन्होंने जो है जो वादा करा था पिछली बार जो धरने में बैठे थे, इनको MSP देने का वादा करा था, लेकिन सरकार उस कसौटी पर जी खरी नहीं उतरी। वे जो किसान है वे भी हमारे भाई है, ऐसी बात नहीं। हमारे प्रदेश में भी जो है किसान इस बात पर नाराज है। मेरठ में जाकर देख ले, मेरठ में गन्ने का भाव 400 रुपए कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी उस कसौटी पे खड़े नहीं उतरे। और युवाओं के उनको रोजगार देंगे आप। हाँ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा एक सवाल सुन लीजिए चाचा, एक सेकंड, मैं आप सब पे माइक रखूँ। मेरा एक सवाल सुनिए। वो किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है, हर किसान के साथ पूरा देश है, मगर वही किसान अगर ये कहें कि राम मंदिर बनाने से, पूरा सवाल सुनना, राम मंदिर बनाने से अगर मोदी का गिराव बहुत ऊपर बढ़ गया, उसको नीचे गिराना बहुत जरूरी है, और 1984 में जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था वही मोदी के साथ होगा, इसका सहयोग करते हैं आप? नहीं, इसका हम सहयोग नहीं करते, लेकिन हम सरकार से इतना कहें किसानों को दिल्ली में आने से मत रोकिए। दिल्ली सबकी है, दिल्ली में कौन रोक सकता है? पिछली बार भी आए थे, कहाँ तिरंगे का झंडा कैसे उठाया? किसानों की सरकार, लेकिन वो तिरंगा भी, वो भी इसमें आपने चाल देख ली जो तिरंगे का, वो कौन थे, वो भी मीडिया में खूब चला। कौन थे वो लोग बताइए? बस जो भी थे, मैं बताना बताइए। नहीं, बताना नहीं चाहता। उसमें भी जो है वहाँ बीजेपी वालों जो जिसने झंडा फहराया था उसमें भी बीजेपी वालों के साथ उसके फोटो जो है वहाँ के लगे थे, लेकिन उस पर वायरल हो गए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे सर, इस बार बीजेपी सरकार या इस बार इंडिया अलायंस? बीजेपी सरकार है, साफ बिल्कुल। 400 कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं, 400। भाई चोर मुसेरे भाई हो रहे, सारे चोर इकट्ठे हो रहे, सारे चोर इकट्ठे, सारे चोर इकट्ठे हैं एक तरफ से। ये अब तक सत्ता में रहे, सारे पे घोटालों के आरोप, सारों पे मुकदमे, सारों पे गुंडागर्दी के मुकदमे, और चोर मुसेरे भाई हैं। और सारों की मिलकर ना आने की 40 भी। अच्छा, सारों की मिलकर भी 40 नहीं आवे ना बिल्कुल। इस बार कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, दिल्ली में हो गया, और लगातार गठबंधन की जो क्रिया है वो चलती जा रही है। तो क्या लगता है इस बार 2 तरफा वोट चलेंगे, इंडिया अलायंस और बीजेपी? क्या लगता है? नहीं, बीजेपी चलेगी, बीजेपी और जो यहाँ जयंत की जोड़ी चलेगी, बिल्कुल बढ़िया चलेगी। और ये तो जो है हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, और राहुल गांधी दिल्ली से देख रहा था और अखिलेश यादव जो है लखनऊ से देख रह था, उनकी चोरों की जोड़ी है। तो अच्छा, हाँ, बीजेपी ने ऐसा क्या दिया है आपके लिए कि जो आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी? हालांकि देखा जाए आप किसान हैं, कह रहे हैं किसान परेशान है।
नहीं, किसान कहाँ से परेशान है, बिजली फ्री आ रही है। और जो किसान है, किसान बिरादरी में यहाँ पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा जाट हैं। और जाटों का जो है, जाटों के नेता को जिसे जो है पूरा भारत देश मानने है, उसे भारत रत्न दे दिया, सबसे बड़ा तो सम्मान ही है। इसके आगे तो सब चीज़ें फेल है। और फिर गन्ने का ही भाव बढ़ा दिया और और गुंडागर्दी कम कर दी बिल्कुल सरेआम। और यहाँ तो जो है, यहाँ पश्चिमी यूपी का जो है, यहाँ ले लो रोज मारा मुरी होती, कभी कोई सा बदमाश, कभी कोई सा बदमाश, कभी वहाँ लूट, कभी वहाँ लूट। और सबसे ज़्यादा जो तमंचे का व्यापार हो रहा था, नहीं आरोप नहीं, सबसे ज़्यादा हो रहा था। बिल्कुल प्रमाण है। हाँ, प्रमाण है बिल्कुल। जो है आप जो है न्यूज के और इनके जो है मुकदमों में देख लो, तो थानों में ठाक है, सबसे ज़्यादा हो रहा था। और जो है वही जो है यहाँ पे जो है जो बाहरी ताकत हैं वे ने जो है यहाँ वो करके तमंचे बंटवारे थे। और जो है यहाँ पर पश्चिमी यूपी में आपस में नाश हो रहा था हिंदुओं का। हाँ, तो बीजेपी इस बार आएगी तो क्या विजन रहेगा? बीजेपी आएगी भाई, ये किसानों का मुद्दा भी है, इसके लिए भी आएगी। और जो है ये जो है क्या नाम है, गुंडागर्दी होगी, ये गुंडागर्दी कम होगी, इसके लिए भी आएगी। राम मंदिर बना दिया, उसके लिए भी आएगी। पंजाब का किस्सा ले लो, पंजाब में सब नशाखोर हो गए एक तरफ से, और नशे की लत लग गई सबको। बीजेपी सरकार बनते ही वहाँ से नशा मुक्त हो जाएगा। और मेरे गांव में भी मैं देख रहा, जब सपा सरकार थी तब यहाँ के बच्चे जो है कैप्सूल लें थे, नशा करे थे, भांग पिए थे, दारू पिए थे। अब कोई भी स्टोर वाले की हिम्मत नहीं जो बेच दे, यहाँ से बेच के दिखाओ एक बार। और जो होता हो तो कहो एक बार। जो है बिक्रे अन्य जो है यहाँ खूब खुलेआम बिके थे, नशे के कैप्सूल, नशे की गोली। और मेरा जो है जो युवा था वो बेकार हो गया था। और अब जो है, और अब का जो युवा है, जब से जो है वो बीजेपी की सरकार के बाद जो युवा वर्ग आया, उसमें बिल्कुल नशा नहीं है यार, सब सुधार में है सब चीज़ें। यहाँ पाइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यशवीर सिंह है और आरएलडी का नगर अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ का। आरएलडी और आरएलडी आ गई है बीजेपी के साथ, तो क्या लगता है इस बार 400 पार होने वाला है? देखो, सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ अच्छी रही तो जनता वोट देगी, नीतियाँ खराब रही होंगी तो वोट नहीं मिलने की। जनता का सरकार की नीतियाँ खराब रही हैं, ज़्यादा ठीक भी नहीं रही किसान के प्रति, लेकिन ज़्यादा खराब भी नहीं रही। अच्छा, तो नीतियाँ अच्छी क्या नहीं रही, आप मुझे वो बताएं। किसान के जो जितना किसान को सरकारें कितनी आई हैं, मैंने भी जो है 35 साल खेती करते हो लिए, सरकारें बहुत आई गई, बहुत गई सरकार, बहुत आई हैं। किसान को जितना कुछ मिलना चाहिए था उतना तो नहीं मिल पाया किसी भी सरकार से, चाहे सरकार ये रही हो चाहे और रही हो। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं, जो पंजाब में किसान बैठे कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे ना तो एमएसपी लागू करवा देंगे, जितनी फसलें हैं उन सब पे एमएसपी लागू करवा देंगे। देखो, कहने में और करने में बहुत अंतर है। कहे तो बीजेपी भी थी, हम जो एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन देंगे, लेकिन सरकार में बैठने के बाद बहुत सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं। उसको किसान भी देखना है, उसको दूसरी जनता भी देखनी है। लेकिन हम कहें चाहे समर्थन करें कि एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। हमारे नेता ने भी कहा है मुद्दों पर जो है कोई समझौता नहीं होगा। जो किसान के युवाओं के मुद्दे हैं वे जो है योगी जी से मिलकर उनकी समस्या का समाधान कराया जाए। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने कहा हम सब किसानों को एमएसपी पे फसल खरीदेंगे, एमएसपी लागू करेंगे। पंजाब में कितनी फसलों पे एमएसपी? पंजाब में अभी तो मुझे देखो इतना फसलों पे। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कितनी फसलों पे एमएसपी है? वहाँ भी 2 ही फसलों पे, 22 फसलों पे। सर उठा के देखिए। हाँ जी, ठीक है। तो नहीं कुछ मैं बताऊंगा, ये उन फसलों को लेकर है जो मेन है। हमारा जो फसल है ये छोटी छोटी कुछ फसल है, वहाँ जैसे हमारा कर्नाटक में हो कुछ मसाले की हैं फसल, ये भी है कुछ। ये कह रहे हम जैसे मक्का है ये एमएसपी में लागू करेंगे, लेकिन 5 साल के किसान इस बात पर गारंटी तो नहीं कभी है, एमएसपी मिलती तो नहीं। एमएसपी पे मतलब क्या है, एमएसपी पे सीधा हाँ जी, जो है ना स्वामीनाथन आयोग में, स्वामीनाथन आयोग में एमएसपी पे जो है हमारा गेहूँ क्या भाव बैठेगा। अगर गन्ने का रेट देखें यो क्या बढ़ा है, गन्ने का रेट हमें जो है 600 से कम नहीं मिलना चाहिए। अगर स्वामीनाथन को इन्होंने भारत रत्न दिया है और उसका सम्मान करना चाहते हैं तो उनकी नीतियों पर चले। तो जैसे वापसी करूंगा आप, क्या नाम है? गौरव चौधरी, गौरव दहिया, बीजेपी बूथ अध्यक्ष। अच्छा, बूथ अध्यक्ष हो। हाँ, तो बीजेपी कहोगे? नहीं, हम सत्य बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो सत्य बोलिए ना कि जैसे बीजेपी अब विकास नहीं कर रही, युवाओं के साथ नहीं है। 400 पार होगी बीजेपी के। अंधविश्वास का नारा लगा रखा है आपने, 400 पार। पहली बार कही थी, पहली बार भी हुई थी, अब की बार बोल रहे 400 पार होगी। हाँ, 400 पार एक तरफा बीजेपी लहर है। देश में धारा 370 हटाई, वो मान्य
प्रधानमंत्री देश मोदी जी ने हटाई और राम मंदिर बनवाया, इन्होंने बनवाया। सड़क सबसे ज्यादा भाजपा गवर्नमेंट में बने, जितने हाईवे निकले भाजपा गवर्नमेंट में लिखड़े। लूट खसोट सब बंद हुई। किसान सम्मान निधि आज तक का किसी भी सरकार ने नहीं दी। इतनी किसान सम्मान निधि आज पहली बार। ये सम्मान निधि कौन सी सम्मान निधि बताइए? मुझे मिल रही, खुद मुझे मिल रही, मुझे किसान सम्मान निधि मिल रही। आप कैसे कह रहे मिल नहीं रही? क्या सम्मान निधि मिल रही बताइए? 6,000 रुपए मिल रहे, 6,000 रुपए। बीड़ी माचिस का खर्चा हो जाए काम। क्या कह रहे हो जी? बीड़ी माचिस का खर्चा दे दें, सम्मान निधि है यहाँ, सम्मान ही है, देते लेते कुछ नहीं, सम्मान है बस। बीड़ी माचिस का खर्चा मिल जाए, दो चार पौवे भी मिल जाए उसमें, पी पालें। बिना सेहत के लिए हानिकारक। दारू रोक नहीं रही, बीड़ी बंद नहीं रोक नहीं रही, फैक्ट्री बंद नहीं कर रही, पन्नी नहीं रोक रही, पन्नी दुकानों की ठा कर ले जाओ। अच्छा सवाल है, अच्छा मेरा लास्ट सवाल सबसे, क्या नाम है? 1000 नहीं मिल रहे थे तो पहला भूखे मर रहे थे किसान। मैं 1 बीघा का किसान हूँ, पहला भूखा मरा, पहला कांग्रेस के राज में मुझे रोटी नहीं मिली थी। नमस्कार जी, मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा। 17 सितंबर का जन्मदिन होता है, 17 सितंबर का जन्मदिन होता है विश्वकर्मा जी का, और 17 सितंबर का होता है मोदी जी का। उन्होंने योजना निकाल ली, योजना से सारा सामान चल रहा मोदी जी की है, कहीं सर्च कर लो। 17 सितंबर का जन्मदिन मोदी जी का है और 17 सितंबर का विश्वकर्मा जी का है, जिन्होंने सोने की लंका बनाई और जितने हवाई जहाज, ट्रैक्टर, ट्रॉली चल रहे हैं, कैमरे पैमरे जो है, माइक पाइक ले रहे हैं आप, ये सारे चल रहे हैं, चप्पल पप्पल, ये माता की चश्मा चल रहा है, ये जाट क्या है, खाट बना रखी, खाट भी तो हमने बना रखी, विश्वकर्माओं ने हड़ बना रखी, ट्रैक्टर ट्रॉली बना रखी, और जाट क्या है, खाती है। अब हमें क्या है जंगिड़, अब क्या है विश्वकर्मा। 17 सितंबर का जन्मदिन है विश्वकर्मा का, और 17 सितंबर का है मोदी का। मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर का। इस बार राहुल गांधी सितंबर राहुल गांधी आ रहा। कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। पहले चला था कछुआ जलाने वाली मस्केटो, अब मशीन लग रही। कछुआ जलाओ, अनुज बजरंगी मेरे बड़े भाई है, मैं इनकी तरफ हूँ। कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। मच्छर है कौन? मच्छर अखिलेश, पप्पू, राहुल, पप्पू, और ये जितने हैं ना, ये सब गठबंधन, अरविंद केजरीवाल, ये और तो जेल में सतेंद्र सिसोदिया। क्या कर रहे हो ये? ठीक है, ये नो सड़ लेंगे अब की बार 2024 में। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। अनुज बजरंगी भाई साहब, ठीक है भाई, हो गया। घर का घेरी कर देंगे अब की बार मोदी सरकार।